गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा, सहायक आचार्य बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा में कार्यरत हूँ। कल की क्लास में अपन ने बात की थी सोशियोलॉजी क्या है, रूरल सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस भाषा से बना है, क्या इनके मीनिंग है, क्या डेफिनेशंस हैं, ये कल की क्लास में किया था। आज की क्लास में करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या महत्व है। जैसा कि इसके नाम से विदित है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन की वैज्ञानिक तस्वीर प्रस्तुत करता है। ग्रामीण जीवन की वैज्ञानिक तस्वीर प्रस्तुत करता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में आज विश्व की कुल जनसंख्या का मेजॉरिटी है, जो अधिकतर भाग है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में तो ये बात और भी अधिक सार्थक होती है, क्योंकि भारत में लगभग 3/4 या 3/4 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाए, क्योंकि जिस देश की 3/4 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो देश की कोई भी नीतिगत फैसला लेना हो, कोई भी योजना तैयार करनी हो, कोई भी परियोजना तैयार करनी हो, कोई भी पॉलिसी मैटर हो, तो निश्चित रूप से ग्रामीण जो जनसंख्या है या 3/4 जो आबादी है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको अनदेखी नहीं कर सकते। इसीलिए ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। गाँव में जो सामाजिक समूह पाए जाते हैं, सामाजिक संस्थाएं पाई जाती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जो सांस्कृतिक संस्थाएं पाई जाती हैं, जो शैक्षणिक संस्थान पाए जाते हैं, जो राजनीतिक संस्थान हैं या जो राजनीतिक संस्थाएं हैं या धार्मिक संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत गांव की समस्याओं का, उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, गांव वालों के क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या उनकी लाइफ स्टाइल है, धार्मिक संस्थाएं कौन सी हैं, धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, रीति रिवाज क्या हैं, सारी चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। किसी भी प्रदेश या देश की जो नीतिगत चीज़ें हैं या जो नीतिगत निर्णय हैं, उसमें सबसे पहले वहाँ की जो जनसंख्या है उसका एक सर्वे किया जाता है या एक सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें उन लोगों की क्या रिसोर्सेज हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनके सोर्सेज हैं, क्या उनके चैनल्स हैं, क्या उनके मार्केटिंग चैनल्स हैं, क्या उनकी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं, क्या उनकी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, क्या उनकी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, क्या उनकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना आवश्यक है, वैज्ञानिक अध्ययन करना आवश्यक है। तो उन सब के आधार पे, उनके सब के विश्लेषण के आधार पे आगे जो भी नई योजना है, जो नई परियोजना है, उसको खाका दिया जाता है, उसको अंतिम रूप दिया जाता है। तो ये तो एक संक्षिप्त में मैंने बताया कि ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाना आवश्यक है, लेकिन इसका विस्तार से देखें तो अपन 4-5 पॉइंट्स में यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला है मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन। सेकंड है इट गिव्स कंप्लीट नॉलेज ऑफ रूरल लाइफ, इट गिव्स कंप्लीट नॉलेज ऑफ रूरल लाइफ। थर्ड है रूरल रिफॉर्मेशन, रूरल रिफॉर्मेशन। तो रूरल रिफॉर्मेशन के अंतर्गत 3-4 सब पॉइंट्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक बेटरमेंट है, एजुकेशन है, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करेंगे मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आज भी विश्व में धीरे धीरे, हालांकि शहरी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, उसका अनुपात बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आज देखें तो अभी भी मेजॉरिटी में है वो ग्रामीण जनसंख्या ही है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें तो भारत की लगभग 73%, 73% पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और भारत में आज लगभग 6.5 लाख गांव हैं, 6.5 लाख गांव हैं। इसका मतलब जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर गाँव में ही रहती है। इसलिए
कोई भी सामाजिक योजना तैयार करनी है, कोई भी परियोजना तैयार करनी है, कोई भी नीतिगत जो भी निर्णय लेने हैं, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण जनसंख्या का विस्तार से अध्ययन किया जाए। ग्रामीण जनसंख्या की विस्तार से अध्ययन किया जाए। उसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनके संसाधन हैं, क्या क्या उनके अल्टीमेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब समाधान उन समस्याओं के हो सकते हैं, उन सब का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ गांव की जो संस्कृति है, सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं, गांव के सामाजिक मूल्य क्या हैं, गांव के राजनीतिक मूल्य क्या हैं, ग्रामीण जीवन के धार्मिक मूल्य क्या हैं, इन सब का अध्ययन भी किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि देश के लिए कोई भी नीति तैयार करनी है, कोई भी योजना तैयार करनी है, तो उसमें इस जो आबादी का अधिसंख्य है या आबादी का जो 3/4 भाग है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जो भी नीति निर्धारक हैं, जो भी निर्णय लेने वाली जो संस्थाएं हैं, नीतिगत निर्णय लेने की जो संस्थाएं हैं, जो योजना तैयार करने वाली संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनको ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट, इट गिव्स कंप्लीट नॉलेज ऑफ रूरल लाइफ। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण समाजशास्त्र है वो ग्रामीण जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है या संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध करवाता है। जैसे गाँवों में कौन कौन सी यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स क्या हैं, बेसिक यूनिट्स क्या हैं, क्यों देश की जो बेसिक यूनिट है डेवलपमेंट की, वो गांव ही माना गया है। सेंटर में गांव को ही रखा जाता है। बेसिक यूनिट या बुनियादी जो इकाई है वो गांव है। इसलिए यह गांव की संपूर्ण जानकारी, ग्रामीण जीवन की संपूर्ण जानकारी यदि लेनी है तो वो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ही मिल पाती है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन की संपूर्ण जानकारी से तात्पर्य ये है कि ग्रामीणों की सांस्कृतिक विचारधारा क्या है, सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं, उनके राजनीतिक विचारधारा किस तरह की है, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या क्या हैं, रीति रिवाज क्या क्या हैं, शैक्षिक स्तर उनका क्या है, उनका आय का स्तर क्या है, उनका रहन सहन का स्तर क्या है, और उनके मार्केटिंग फैसिलिटीज़ वहाँ क्या क्या हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, एनिमल हस्बेंड्री फैसिलिटी या वेटनरी फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, इन सब का अध्ययन इस समाजशास्त्र के अंतर्गत ही संभव हो पाता है। इसलिए और इनका अध्ययन करना आवश्यक भी है। जैसा कि ऊपर वाले पॉइंट में मैं बताया कि मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन, जहाँ ग्रामीण जनसंख्या का अधिकतम या अधिसंख्य है, जहाँ मेजॉरिटी है, बहुतायत में है, वहाँ ये सब चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं। इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। ये गांव की जो बेसिक यूनिट है विकास का देश में, उसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध ग्रामीण समाजशास्त्र करवाता है। थर्ड पॉइंट है रूरल रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब है पुनर्निर्माण या एक तरह से प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव सिनेरियो या जैसे प्रोग्रेस की ओर रूरल रिफॉर्मेशन, ग्रामीण पुनर्निर्माण या ग्रामीण पुनर्संरचना। इसमें सबसे पहले पॉइंट लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन मतलब है ग्रामीण समाज में छोटे छोटे असंगठित व संगठित इकाइयाँ पाई जाती हैं या समूह पाई जाती हैं। इन इकाइयों का या इन समूहों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इन इकाइयों को या इन असंगठित समूहों को या असंगठित इकाइयों को संगठित किया जाता है तथा उनमें समानता लाने का प्रयास किया जाता है, उनमें एकरूपता लाने का प्रयास किया जाता है, समरूपता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे उन इकाइयों के मध्य एक अच्छा समन्वय, एक अच्छा तालमेल स्थापित किया जा सके, जिससे आर्थिक, सामाजिक व स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा सके। मतलब जो भी असंगठित इकाइयाँ हैं, जो भी असंगठित या छितरे समूह हैं जो संगठित नहीं हैं, उनको संगठित करने का प्रयास ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जिससे उनके बीच में बेहतर तालमेल स्थापित हो, बेहतर एक संचार स्थापित हो और
एक समरूपता आए, एक रूपता आए, जिससे उनमें स्वास्थ्य की सुविधाएं, जिनमें शैक्षणिक सुविधाएं, उनमें या आर्थिक सुविधाएं, उसमें सुधार किया जा सके। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक बेटरमेंट। इकोनॉमिक बेटरमेंट के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण संस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीणों को इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि वे अपने उत्पादन की गुणवत्ता व मात्रा दोनों को ही बढ़ाकर अपने रहन सहन के स्तर में सुधार कर सकें, रहन सहन के स्तर को बढ़ाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके, उनका एक भविष्य सुरक्षित या भविष्य सुनहरा हो सके। ये ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रयास किया जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें एजुकेशन, शिक्षा। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीणों को शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीणों को शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जैसा कि अपन जानते हैं, सभी जानते हैं कि एक परिवर्तन होता है प्रेशर से, दबाव से, एक कंपल्सन होता है, तो वो परिवर्तन स्थायी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी जनसंख्या है, जो भी समूह है या जो भी आबादी है, वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। परिवर्तन उनका एक मजबूरी होती है, परिवर्तन उन पे एक थोपा जाता है, एक बाध्यता होती है। लेकिन शिक्षा के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति में परिवर्तन लाया जाता है तो वो परिवर्तन स्थायी होगा, वो सस्टेन करेगा और उससे वो व्यक्ति या समाज या देश विकास करेगा। तो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है, इस बात के लिए प्रेरित करता है कि उनमें परिवर्तन है वो शिक्षा के माध्यम से आए। इसके साथ साथ ग्रामीण समाजशास्त्र उन्हें ये भी शिक्षा देता है कि ग्रामीण समस्याओं का समाधान ये शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से कर सकते हैं, या उन समस्याओं का समाधान वो शिक्षा का एक टूल बनाकर, शिक्षा को एक माध्यम बनाकर उन समस्याओं का समाधान करें। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्र इस बात पर बल देता है कि ग्रामीण समस्याओं का हल शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है या शिक्षा के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, जिससे वो समाधान या जो हल है वो स्थायी रूप ले सके, लोग उसको चाहकर भी लोग उसको स्वीकार करें, लोग उसको चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि विकास के लिए योजना या विकास के लिए नियोजन। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के नियोजन में ग्रामीण समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन योजनाओं व कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते समय ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जो ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन से ही संभव हो पाता है। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, पहले भी बताया कि गाँव के लिए जो भी योजना तैयार की जाती है, गाँव के लिए जो भी कोई योजना या परियोजना तैयार की जाती है, जो भी कोई नई योजनाएं तैयार की जाती हैं, उससे पहले ग्रामीण समाज का एक सर्वेक्षण किया जाता है, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उन आंकड़ों को विश्लेषित किया जाता है, उनका विश्लेषण करने के बाद में उनको एक क्रमबद्ध रूप दिया जाता है कि गांव के लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकताएं क्या हों, प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है और उसके आधार पर योजनाएँ चलाई जाती हैं, योजनाएँ तैयार की जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन यदि देखें कि यदि किसी क्षेत्र के लिए सिंचित किस्म को या सिंचित फसल को प्रसार करने की योजना है, लेकिन वहाँ सिंचाई की सुविधाएं हैं नहीं, सिंचाई की सुविधाएं वहाँ नगण्य हैं, या जो खेती होती है वो पूरी तरह से बारानी होती है या बरसात पर निर्भर होती है, तो वो योजना वहाँ निश्चित रूप से फेल होगी या असफल होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के संसाधनों का पता नहीं किया, वहाँ सर्वे नहीं किया गया, वहाँ लोगों की संसाधन क्या हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन नहीं किया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का किसी भी नई योजना को तैयार करने, उसको क्रियान्वित करने और उसका विश्लेषण करने तक, उसका मूल्यांकन करने तक ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।
सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यदि समाज के लिए कोई भी कार्यक्रम तैयार किया जाए, कोई भी योजना तैयार की जाए, कोई भी परियोजना तैयार की जाए, कोई भी नया कार्यक्रम तैयार किया जाए, तो ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन उस व्यक्ति को या उस विशेषज्ञ को होना आवश्यक है। ग्रामीण समाज में रहने वाले लोग किन परिस्थितियों में रहते हैं, क्या क्या उनके सामाजिक समूह हैं, क्या क्या उनकी सामाजिक समस्याएं हैं, क्या उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, क्या उनकी राजनीतिक समस्याएं हैं, क्या उनकी शैक्षणिक समस्याएं हैं, शिक्षा का क्या स्तर है, शिक्षा की क्या क्या सुविधाएं वहाँ हैं, ये सारी चीज़ें, उनके रोज़गार की क्या सुविधाएं हैं, आजीविका के क्या साधन हैं, व्यवसाय किस किस तरह के हैं, ये सारी बातों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तो ये सब करने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है और यही ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे।